गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो कोई ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एपीसी और एपीएस में रिलेशन और एपीएस और एमपीएस में रिलेशन। ये लेसन वही है, लेसन नंबर 7 पार्ट 4 है आज की वीडियो का। लेसन का नेम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Yes, first of all the relationship between APC and APS। अब देखो APC और APS ये दोनों 1 के इक्वल होते हैं। APC प्लस APS इन दोनों का टोटल 1 होता है। ठीक है, तो इसको हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए जैसे आपको पता है y इक्वल टू सी प्लस एस। वाई मीन्स इनकम। जो लोगों को इनकम मिलती है, जो नेशनल इनकम है, उसका क्या करते हैं? जो द मेजर पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। सी हो गया। नेशनल इनकम का बड़ा हिस्सा तो हम खर्च कर देते हैं कंजम्पशन, और बाकी सेव कर लेते हैं, बच जाता है। इट मीन्स y इक्वल टू सी प्लस एस। ये हमें पहले पता है, ये मैं पहले के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों साइड को y से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड विद y। y से डिवाइड किया, y अपॉन y, c अपॉन y, s अपॉन y। अब y से y डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1। अब c अपॉन y क्या होता है? c अपॉन y जो है ये एपीसी है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शोज द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ये कंजम्पशन और इनकम का रेशियो है, तो इसको हम एपीसी लिख सकते हैं। ये एपीसी है। फिर इसके बाद है एस अपॉन वाई। एस अपॉन वाई इज द वैल्यू ऑफ एपीएस। तो एस अपॉन वाई ये एपीएस है। तो इट मीन्स 1 इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस, और यू कैन से एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे ये डेरिवेशन तो एग्जाम में नहीं पूछते, तो लेकिन एग्जाम में न्यूमेरिकल करते टाइम इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। एपीसी हमें इनमें से एक चीज की वैल्यू गिवन है और दूसरी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर एपीसी की वैल्यू 0.8 है तो एपीएस की वैल्यू 0.2 होगी, क्योंकि ये 0.8 में आप ऐड करोगे 0.2 तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर एपीसी की वैल्यू 0.7 है तो इसकी वैल्यू 0.3 होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें एपीएस की वैल्यू दी है तो हम एपीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एपीसी की दी है तो हम एपीएस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इन द सेम वे एमपीसी और एमपीएस का टोटल 1 के इक्वल होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो इट कैन बी प्रूव्ड एज फॉलोज। एज वी यू नो, जैसे आपको पता है कि डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एस। ठीक है, तो जो चेंज इन इनकम है, डेल्टा मीन्स चेंज, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड को डेल्टा वाई से डिवाइड कर देंगे। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई और डेल्टा वाई को हम कैंसिलेशन करें तो 1 आ जाएगा, इक्वल टू 1। और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई ये एमपीसी है। एमपीसी इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं एमपीसी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एमपीसी। ठीक है, ये पिछले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई ये एमपीएस है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इट मींस 1 इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस। तो वही आ गया कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। यहां पर भी उसी तरह एपीसी की तरह अगर हमें एक चीज की वैल्यू गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अदर। ठीक है, 1 में से दूसरी चीज की वैल्यू माइनस कर देंगे तो थर्ड इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे अगर एमपीसी की वैल्यू है 0.8 तो 1 के इक्वल होती है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0.2 होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर, अब इसकी लिखता हूं, इसकी वैल्यू अगर 0.3 है तो इसकी वैल्यू 0.7 होगी, क्योंकि इक्वल टू 1 है। इज इट क्लियर? नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।
वैल्यू ऑफ एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस। आपने ये बताना है कि एपीसी की वैल्यू जैसे नेगेटिव हो सकती है कि नहीं, एपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है या नहीं, एंड सो ऑन। इस तरह के जीरो हो सकती है कि नहीं, वन या मोर देन वन, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले लेते हैं वैल्यू नेगेटिव। आपने बताना है कि क्या एपीसी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, कैन द वैल्यू ऑफ एपीसी बी नेगेटिव? No, the value of APC can never be negative because consumption is always positive. कुछ ना कुछ खर्च तो करना ही है, इवन इनकम से भी ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, तो दैट इज वाई एपीसी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। एपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। जब हम खर्च जो है इनकम से भी ज्यादा करते हैं तो उस टाइम सेविंग हमारी नेगेटिव हो सकती है। इनिशियल स्टेज में जो हम टेबल में भी कर चुके हैं कि जब सेविंग की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उस टाइम एपीएस की वैल्यू नेगेटिव होगी। एमपीसी की वैल्यू और एमपीएस की वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकती है? तो एज यू नो एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में रहती है। आप इतना याद रखो, एमपीसी की वैल्यू और एमपीएस की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है, तो इसलिए एमपीसी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती और ना ही एमपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। नो, एज डेल्टा एस कैन नेवर बी मोर देन 1। ठीक है, क्योंकि जो डेल्टा एस है चेंज इन सेविंग, क्योंकि चेंज इन सेविंग कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, मींस इनकम से भी ज्यादा आप सेव नहीं कर सकते, तो इसलिए एमपीसी अगर इनकम से भी ज्यादा सेव करने लग जाएं तो इसका मतलब हमारा कंजम्पशन नेगेटिव है, चेंज इन कंजम्पशन, तो चेंज इन कंजम्पशन नेगेटिव नहीं होगा। और एमपीएस भी नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी मोर देन 1, क्योंकि चेंज इन कंजम्पशन 1 से ज्यादा नहीं होगा। जीरो, अब क्या एपीसी की वैल्यू 0 हो सकती है? तो इसकी भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, सेम रीजन, बिकॉज कंजम्पशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या एपीएस की वैल्यू 0 हो सकती है? यस, द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी 0 एट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, एट ब्रेक इवन पॉइंट इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। ठीक है, तो उस पॉइंट पे एपीसीएस की वैल्यू 0 होगी। एमपीसी की वैल्यू 0, यस, एमपीसी की और एमपीएस की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, तो ये मैं बता ही चुका हूं कि एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। एमपीसी और एमपीएस की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 1, क्या इनकी वैल्यू 1 हो सकती है? तो एपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है, यस, एट ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन होल ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। तो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर एपीसी की वैल्यू 1 होगी। एपीएस की वैल्यू कभी 1 नहीं होगी क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि सारी की सारी इनकम को सेव कर लें। अगर हम सारी की सारी इनकम को सेव कर लें तो उस केस में एमपीएस की वैल्यू 1 होगी, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, एमपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है और इन द सेम वे एमपीएस की वैल्यू भी 1 हो सकती है। कब हो सकती है? व्हेन डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई, व्हेन चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन, तो एमपीसी की वैल्यू 1 होगी। और इन द सेम वे व्हेन चेंज इन सेविंग इज इक्वल टू चेंज इन इनकम, तो एमपीएस की वैल्यू 1 भी हो सकती है। अब मोर देन 1, तो क्या एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? यस, 1 से ज्यादा हो सकती है। व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, जैसे खर्च कर रहे हैं 120 और इनकम है 100, तो 1.2 आएगा। हम कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर हो सकती है जब कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। एपीएस की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ग्रेटर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो बचत करो, सेविंग करो, वो इनकम से भी ज्यादा पैसे बचा लो। तो इनकम से ज्यादा हम खर्च तो कर सकते हैं लेकिन इनकम से ज्यादा सेव नहीं कर सकते, तो नो इज द आंसर। अब एमपीएस की वैल्यू क्या 1 से ज्यादा हो सकती है? तो एमपीएस की वैल्यू, एमपीसी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगी, बिकॉज एमपीसी की वैल्यू और एमपीएस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है, इस बात को आप याद रखो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है एमपीसी की मोर देन 1 नहीं हो सकती। डेल्टा सी कैन नेवर बी मोर देन डेल्टा वाई, क्योंकि आप चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का रेशियो देख रहे हो। जितनी आपकी इनकम चेंज हुई
उससे एडिशनल आप एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। इन द सेम वे एमपीएस की वैल्यू भी कभी भी मोर देन 1 नहीं हो सकती, 0 से 1 के बीच में रहती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।